जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है लाइन इंटीग्रल। देखो, लाइन इंटीग्रल हम क्यों सॉल्व करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन हमें किस फॉर्म में दिया है, तो उस फॉर्म के अंदर सपोज हमारे पास इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना, क्योंकि ये वाला शेप जो है, फिर यहाँ पे ये वाला शेप, इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम पूरे इंटीग्रेशन को कन्वर्ट लाइन के अंदर करते हैं। तो लाइन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसका लाइन इंटीग्रल निकालते हैं। तो लाइन इंटीग्रल की फॉर्मूला में आपको इतना याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ इंटू आर डी आर विथ रिस्पेक्ट टू आर। क्यों आर रेडियस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ओके। तो देखो, लाइन इंटीग्रल में याद कैसे रखेंगे। सपोज कोई फंक्शन दिया है, फंक्शन हमें किस फॉर्म में दिया होगा, इस वाले फॉर्म में होगा, f1 f2 f3 f4 f5। और आर हमारा फंक्शन कौन सा है, तो आर हमारा फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू आई, विथ रिस्पेक्ट टू जे, विथ रिस्पेक्ट टू के, उसमें एक्स वाई जेड वाला फंक्शन देगा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करके लिखे, तो देखो यहाँ पे f1 f2 f3 f, dx dy dy फंक्शन वाला ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो फंक्शन हमारा, तो आर की फॉर्मूला हमारी कुछ इस टाइप की बनेगी। तो फॉर्मूला हो जाएगी हमारी फर्स्ट फंक्शन, उस फंक्शन के साथ dx का dt। देखो यहाँ पे dt में कंफ्यूज मत होना, dt मैंने यहाँ पे इसलिए dt लिखा है क्योंकि दूसरे वेरिएबल के साथ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोज x फंक्शन है और उसको कन्वर्ट कर रहे हो और y के अंदर, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y भी हो सकता है, इसलिए हमने dt लिखा है, ओके। फिर यहाँ पे y है तो y की जगह dt, मतलब कोई दूसरा वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन कर रहे हैं। सिंपल इतना याद रखना। फॉर्मूला हमारी ये है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ओके। एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल दिया है, एफ फंक्शन है 3xy आई डायरेक्शन वाई स्क्वायर जे डायरेक्शन, और हमें फाइंड करना है ये। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया है, सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, इस टाइप का हमें इंटीग्रेशन दिया, इसका मतलब है कि लाइन इंटीग्रल ही सॉल्व करना है। अब लाइन इंटीग्रल है, इसका मतलब है सिंगल वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है, इतना याद रखना। सिंगल वेरिएबल के अंदर या तो विथ रिस्पेक्ट टू dx होगा या तो विथ रिस्पेक्ट टू dy होगा, दोनों में से कोई सिंगल वेरिएबल ही। अब ये फंक्शन हमारा हो जाएगा, तो इस फंक्शन के ऊपर हमें लिमिट गिवन है 0 to 1 और 0 to 1 एंड 0 to 2। इसका मतलब फर्स्ट लिमिट x और दूसरी y, x और y, x1 y1 x2 y2, इस टाइप की हमें लिमिट गिवन है। तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी लिमिट होगी। फिर दूसरा फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्चुअल, ये हमारा कर्व फंक्शन दिया है, तो dr हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो हमारा ये, ओके। सो फंक्शन f ये, अब dr हमारा विथ रिस्पेक्ट टू dx विथ रिस्पेक्ट टू dy, आई डायरेक्शन जे डायरेक्शन। अब f फंक्शन को dr के साथ रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, i इंटू आई तो हो जाएगा ये वाला फंक्शन, j इंटू जे तो हो जाएगा ये वाला फंक्शन। तो हमारा f डॉट डी आर आया ये। अब हम क्या करेंगे, एफ डॉट डी आर को हम इसमें लिखते हैं, लेकिन कंडीशन हमारी कौन सी है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या तो विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स करेंगे। तो हाँ देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, 0 to 1 इंटीग्रेशन। 0 to 1 इंटीग्रेशन ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है, ऐसे ही याद रखना। देखो इंटीग्रेशन पे जाने के बाद याद रखो, इंटीग्रेशन क्या है, वाई इक्वल टू 2x²। इसका मतलब है जहां पे भी वाई वहां पे हम ये पुट करेंगे, मतलब पूरा फंक्शन हम dx के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो y का डेरिवेशन dx, तो ये हो जाएगा 4x dx। तो 4x dx मतलब जहां पे भी y है वहां पे dx लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो x की लिमिट, तो x की लिमिट देखो क्या है, 0 to 1। तो 0 to 1, फिर फर्स्ट वाला फंक्शन ये जो है उसकी जगह, सॉरी हाँ ये जो है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, सो 3x है उसकी जगह पे 3x एज इट इज, और जहां पे भी y है वहां पे 2x², तो यहाँ पे लिखेंगे 2x², और dx का dx एज इट इज। देखो ये फंक्शन में पहला dx है प्लस करके दूसरा dy, तो दूसरा जहां पे dy है वहां पे dy की वैल्यू लिखेंगे, तो y² की जगह पे तो क्या, तो 4x⁴, और dy, तो dy की जगह पे क्या होगा, 4x dx, ये हो जाएगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 3 into 2, तो 6x³ माइनस 4 into 4 16x⁵ इक्वल टू, फिर इसका इंटीग्रेशन मैं करूँ
तो इंटीग्रेशन करने के बाद एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर कुछ -7/6 होता है। क्लियर है? ओके। यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण। जय श्री